बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो लो पटना खोला बक्का का, त्यों लो फना दुनी बीच रात। मार्फत दिल मोहम्मद करे, दिन दिखाए हक जात। करे दिन दिखाए हक जात। रूरा रूहानी बिने बातों ने। आदरणीय सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो लोग पट ना खुलिया बका का। बका का पट किसने खोला आकर के? मोहम्मद ने। पहले कहाँ खुला बका का पट? पहले चिट्ठी कहाँ आई? पहले में राजनामा कहाँ हुआ? 90,000 हरफ बातें की, पहला पट वहीं खुल गया। जब मोहम्मद की सूरत को जबराइल लेके गया अर्श में, तो कह रहे हैं पहले ही पट खोल दिया। कहाँ पे? जब अपने दिल की बात मोहम्मद को सामने रख के कर दी। लेकिन वो खजाना तो खुल गया, ले आए, लेकिन हुक्म नहीं था कि उसको जाहिर किया जाए। जैसे हम घर पे बहुत सारा सामान ले आए तो हम कह देंगे भाई अभी मत खोलो, जब फंक्शन आएगा तब खोलेंगे, कर लेते हैं ना। तो खजाना तो मार्फत का ले आए मोहम्मद। मोहम्मद कौन? अब कहें बसरी सूरत लाई, मलकी लाई या हकी सूरत, तो कौन लेके आया? खुद रूह। वही आए हैं। हादी की 3 सूरत, मोहम्मद की 3 सूरत, हुक्म की 3 सूरत, ये तीनों काम कर रही हैं। नाम अलग अलग है, अलग अलग पिक्चर में अलग अलग का नाम है। तो कहते हैं ये खजाना मार्फत का कौन लेके आ गए? मोहम्मद। और क्या कर दिया? परम धाम दिखा दिया, जाहिर कर दिया, खुदा की सूरत को जाहिर कर दिया, उसकी अमृत सूरत को जाहिर कर दिया, माध्यम सराय को जाहिर कर दिया, हौज को असर जाहिर कर दिया, वहां के इश्क को भी जाहिर कर दिया। दुनिया में इश्क नाम भी कौन लेके आया? मोहम्मद। उससे पहले तो नाम भी नहीं था। सरकार श्री बोलते हैं प्रेम था, मोह था, मोहब्बत थी, ये वर्ड्स थे, लेकिन इश्क शब्द नहीं था, क्योंकि इश्क एक रूप है। इश्क क्या है? एक स्वरूप होता है। इश्क एक के साथ किया जाता है, सूरज सूरज की किरण, सागर सागर की लहर, हाथ से, ये इश्क का संबंध है। मोहब्बत प्रेम इसमें दो रहते हैं, लेकिन इश्क में एक रहता है। रह रूहानी बिने बातों ने, ना पाइए बिना हकीकत। राह रूहानी बिने बातून, और हकीकत ही नहीं पता तो राह कैसे पता चलेगी? किसी को यहाँ दिल्ली जाना है, राह ही नहीं पता, कैसे जाओगे? तो राह कौन लेके आया? मोहम्मद लेके आया। उसने हकीकत बताई। हकीकत क्या बताई? नासूत के ऊपर 7 जहान, फिर उसके बाद अव्यकृत, सबलिक, आदि नर, सारे फरिश्तों का ठोर बताते हुए ला मकान बताया, फिर अक्षरधाम बताया, फिर परम धाम बताया, और परम धाम के अंदर लाहूत के अंदर हाऊत बताया, जहां नूरे जमाल हक हादी रूहें अपनी निस्बत के साथ रहती हैं और इश्क में रहती हैं। ये बात हकीकत बताई, मार्फत अभी नहीं बताई। अभी तो राह कौन सी बताई? हकीकत की बताई है। सो हादी दिखाए देखिए, गुज शायदी बक्का मार्फत। हम कहें वो चर्चा करके दिखाएगा, ये बताएगा, या इसकी चर्चा अच्छी या उसकी चर्चा अच्छी, कौन दिखाता है हम सबको? खुद हाथ। और हादी कहाँ से दिखाता है? अर्श अजीम से। हादी कहाँ है? जो हिदायत करे, मेहंदी कह दो, हादी कह दो, जो भी है वो खुद कहाँ से दिखा रहे हैं? अर्श से ही दिखाते हैं। वहीं से बैठे बैठे अपना नूर रोशन करके यहाँ पर इल्म के द्वारा जितने भी बोल रहे हैं सब इसी से ही तो बोल रहे हैं। कोई कहते ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, इसके बगैर कोई बोल नहीं सकता। तो हादी ये इल्म लाए तो ये दिखा रहे हैं परम धाम की राह को। कहीं नमाज करे 6 विध की, 2 शरीयत एक तरीकत। अब देखो सारे सुंदर साथ है। अब तो वैसे मीडिया से इतनी जानकारी, इतना परम धाम राज्य का स्वरूप, राज्य का वर्णन, तो जितना जितना खजाना खुला सभी बात कर रहे हैं।
और जिसको जितनी सुध दे रहे हैं वो सब बात करी हैं। लेकिन बंदगी कितने तरह की कह दी? 6 विध की। नमाज कह दो, मोहम्मद साहब कहते हैं 6 विध की नमाज उन्होंने आके कुरान में जाहिर करी, और उसका खुलासा हकी सूरत ने कर दिया कि ये 6 विध की नमाज कैसे होती है कि 2 शरीयत की, एक तरीकत की, एक हकीकत की और 2 मार्फत की। बंदगी तो सभी करते हैं, सभी कर रहे हैं। कोई देवी देवता की बंदगी करता है तो कोई जो है अपने गुरुओं की बंदगी करते हैं, जिसको जितनी सुध मिलती है सब बंदगी करते हैं। लेकिन बंदगी जो बिना पहचान बिना सुध की जाती है वो शरीयत की बंदगी होती है। अब शरीयत की 2 बंदगी बता रहे हैं, वो कौन सी होती है? आगू एक हकीकत, दोए पक्का मार्फत। एक हकीकत की और 2 मार्फत की बंदगी मोहम्मद साहब बता के आए। इससे पहले जब तक मोहम्मद नहीं आए तब तक दुनिया 3 तरह की बंदगी कर रही थी, 2 शरीयत की और 1 तरीकत की। दुनिया आज भी कर रही है, जिनको हकीकत मार्फत नहीं खुली वो यही बंदगी कर रही है। तो ये 2 बंदगी और 1 तरीकत की बंदगी दुनिया मोहम्मद के आने से पहले कर रही थी, क्योंकि हकीकत और मार्फत का परम धाम का दरवाजा ही नहीं खुला। हकीकत मार्फत की बंदगी दुनिया की नहीं है, वो परम धाम की है। जब परम धाम ही जाहिर नहीं तो बंदगी कैसे करेंगे? 3 नमाज का बेवरा, एक कही नफसानी। अब 3 नमाज का बेवरा कर रहे हैं। कहते हैं एक तो नफसानी बंदगी है। नफसानी, मंदिर गए, मत्था टेका, चरनामत प्रसाद लिया, आरती करी, परिक्रमा की, दिल लगे ना लगे डर से कर ली। आज मुसलमान डर से कर रहे हैं, हिंदू डर से कर रहे हैं, दुखों से डर के बंदगी करते हैं। बस करनी है इसलिए भाई कुछ घर में दुख ना आ जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए, मेरा बच्चा ठीक रहे, तो ये नफसानी बंदगी शुद्ध नहीं है, करनी है, बस करनी है भाई। जो भी मूर्ति है जो भी है मत्था टेको और काम करो। कह रही ये नफसानी बंदगी पहली बंदगी है शरीयत की। दूजी पाक करत है वजूद जिस्मानी। दूसरी बंदगी कौन सी है? जो जिस्म को पाक करती है, दिल से करता है। वो समझता है कि मैं कुछ नहीं, अपने अंदर अहम भाव नहीं रखता। अपने दुनिया में करोड़पति हो जाए लेकिन अहम भाव नहीं, इतनी कलाओं का सागर हो जाए अहम भाव नहीं, उसके पास सारे सुख आ जाए अहम भाव नहीं। वो भगवान को सन्मुख रख करके हाथ जोड़ करके अपना दिल पाक करके बंदगी करता है कि जो मैं जो कुछ है वो भगवान का दिया है, इनका सब कुछ जो है मेरा पास कुछ नहीं है। और दुनिया के साथ भी, गरीबों के साथ, सबके साथ बड़े पाक होकर के बड़ा अच्छा व्यवहार करना, वो कौन सी बंदगी होती है? जो वजूद और नफ्सों को पाक कर दे और बिल्कुल कैसे संसार में रहे जैसे भगवान ने भेजा है, और मैं उसका एक नुमाइंदा हूँ, बस मुझे उसके हुक्म के अधीन काम करना है। ये तो शरीयत की दूसरी बंदगी है जो हमसे भी नहीं होती। हमारे पास तो सब कुछ, थोड़ा सा कुछ भी आ जाए तो सर कहाँ पे रहते हैं, नाम ब्रह्म सृष्टि धराते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन कुछ भी हासिल हो जाए दुनिया का तो दूसरों को किस तरह से देखते हैं। अभी ये दुनिया की शरीयत की दूसरी बंदगी है जो पाक करती है क्या? दिल। अपना दिल पाक करके चलते हैं, अपने वजूद की मैं को, अपनी नफ्सों को, अपने हर चीज पे सब्र रख करके। जैसे जैसे बड़े बड़े पुराने शिष्य हुए, अर्जुन देव हुए, और इतने लोगों ने बंदगियां करी और अपनी मैं को पीछे करके बंदगियां करी। इतने इतने वाणी में नाम लिखे हैं, मोर ध्वज हैं, और इन लोगों ने ये सब बंदगियां करी। इन्होंने अपने वजूद को पाक करके बंदगी करी। ये शरीयत की दूसरी बंदगी है। लेकिन ये कहाँ जाएगी? ना परम धाम जाएगी, ना अक्षर धाम जाएगी, और लाम कान के नीचे नीचे बंदगियां रहेंगी। आपको वैकुंठ में मुक्ति मिल जाएगी या संसार के सुख मिलेंगे। ये 2 बंदगी आपको क्या देगी? ये सुख प्रदान करेगी। दिल बंदगी तरीकत ये तीसरी। मोहम्मद साहब कह गए कि दुनिया इस तरह से 6 तरह की नमाज करेगी, 6 तरह की बंदगी करेगी, लेकिन मोमिन जो उतरेंगे अर्श से उनको मैं हकीकत, पहले ही चौपाई आई है, जो लोग पट ना खुलिया बका का, जब तक मैं नहीं आया, परम धाम का दरवाजा नहीं खुला तो उम्मत भी नहीं आई। जब मोहम्मद आए तो क्या उम्मत आई थी? नहीं आई थी। तो कहते हैं तब उनके यार पूछते थे
तो आप परम धाम और वहां की बात हमें क्यों नहीं करते? क्योंकि करते करते मोहम्मद साहब चुप हो जाते थे, बात करते नहीं थे। यदि करते थे तो इशारों से करते थे। तो कहते हैं क्या हम आपके यार नहीं? तो कहते हैं यार हमारे, तुम हमारे यार हो, भाई हमारे। और भाई कौन होते हैं? जो एक जात में होते हैं, जो नूर जमाल से जुड़े हैं, वो भाई हमारे। क्योंकि वो भी कहाँ से उतरे हैं? धाम से। और भाई भी उनके। तो कहते हैं देखो यार तो आज हमारे ये यार बन गया, ये इससे कोई बात होगी तो दूसरा यार बन गया, कल तीसरा यार बन गया। जब हम बचपन में थे कोई और यार था, बुढ़ापे में यार बदल गया। तो यार तो बदलते हैं लेकिन भाई नहीं बदलता, वो वहां से रहते हैं। तो कह रहे हैं वो हमारी जो बंदगी है, जब मोमिन उतरेंगे तो ये तीन बंदगियां जाहिर करेगा। कौन? खुदा हकी सूरत ने आके जाहिर कर दी है। दिल बंदगी तरीकत तीसरी, मलकूत पहुंचे पाक होए। कहाँ पहुंच गए? कहे चले परम धाम। हम सोचते हैं दिल से बंदगी करो, दिल से आरती करो। दिल से आरती करोगे तो अर्श ही जाओगे, दिल से स्वरूप याद करोगे तो अर्श की बंदगी करोगे। आप सेवा पूजा भी करोगे तो सुरता कहाँ जाएगी? अर्श में। भोग लगाओगे तो सुरता कहाँ जाएगी? अर्श में। तो दिल जो दुनिया बिना सुध के बंदगी कर रही है, जिसको परम धाम का पता भी नहीं है, लामकान से वो ऊपर तक को उनको सुध ही नहीं मिली दुनिया में, और कहते रहो सारों को, लेकिन वो पाक होकर के तीसरी बंदगी करेंगे दिल से। तो लेकिन वो कहाँ पहुंचेगी? वो मलकूत चले जाएंगे, वहां उनको चार तरह की मुक्ति है, वहां उनको मुक्ति मिल जाएगी और वो आनंद में रहेंगे जब तक महाप्रलय नहीं होती। वो उन सुखों को अनुभव करेंगे। लेकिन दो शरीयत की बंदगी क्या करेगी? आपको सारे संसार के सुख देगी, ये बंदगी आपको ये करेगी। दिल मजाजी जुल्मत लो, आप अकल ना छोड़े कोई। अकल नहीं छोड़े, उन्हें समझाते रहो तो भी वो मेहंदी हद्दा कर दी। मेहंदी नहीं हदें कर दी, सबकी बता दी ये जीव है, ये ईश्वरी है, ये ब्रह्म है। लाख बताते रहो, यदि उसकी हद, उसका अंकुर नहीं है तो वो जा नहीं सकता। कहते वो अपनी अकल नहीं छोड़ेंगे। आप उन्हें कितनी भी बात समझा दो, ये संसार नश्वर है, पार ब्रह्म उतरे हैं, ये मौका मिला है, ये भरत खंड है, ये मनुष्य तन मिला है, लेकिन यदि निस्बत नहीं, यदि हुक्म नहीं, तो वो बंदगी नहीं कर सकते। अब पेवरा तीन नमाज का खोले भेद की हकीकत। ये हकी सूरत ने आके जाहिर कर दी। तीन तीन नमाज जो परम धाम की है, आज तक जाहिर ही नहीं हुई, क्योंकि अर्श नहीं जाहिर हुआ, उसका इल्म जाहिर नहीं हुआ, तो ये नमाज कैसे जाहिर हो जाती? तो कह रही ये नमाज खुद हकी सूरत ने आके जाहिर की। जब परम धाम का हकीकत मार्फत का दरवाजा खोल दिया तो ये नमाज जाहिर हो गई। करत नमाज जबरूत में बीच बक्का फरिश्ते पहुंचत। और जो बहुत ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी बन गए, इतना इल्म ले लिया, इल्म ले लेके और लेकिन इल्म लेने के बाद इश्क नहीं पैदा हुआ, राजी महाराज के प्रति कोई तरंग पैदा नहीं हुई। इल्म के चतुराई में पड़ गए, इल्म को बोलने लगे ज्यादा। तो पहले कहा करते थे बड़े महाराज जी, लो ज्यादा बोलो कम। क्योंकि आप जितना अंदर लोगे, इश्क गहरा गुज गंभीर है, हल्का नहीं है। और जितना ये वाणी से आपके अंदर उसका सरूर आता है, और वो इश्क और गहरा गंभीर कहाँ पहुंचाता है? अर्श में, उन सुखों में, उस लीला के अंदर। तो उस प्यार के अंदर जब हम डूब जाते हैं, तभी तो कहते हैं मस्ती दीजिए अपनी गले धूम याही ठाम। हम मस्ती लेके क्या कहते हैं? आई अब मेरे को इतनी मस्ती है, आज मैं तुझे भी बताऊं कितनी मस्ती है। देखो नहीं आई, तू माया में है, ये देख मेरे को आज ये अनुभव हुआ, ये मुझे मस्ती चढ़ी। तो मस्ती जिसे आती है वो गलत कहाँ होता है? जिसकी मस्ती में वो गर्व होता है, वो कहने नहीं जाता। तो मैं महामती कहती हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। वहां पे कहाँ बिठा दिया? मस्ती दीजिए अपनी। इसके आगे की चौपाई आती है, गले थूम यही ठाम, मैं यहीं घर को जाऊं, कहाँ पे? आपको देखती रहूं और उसके अंग अंग से इश्क के रस में गर्क हो जाऊं। ये हमारी है। हम जितना ज्यादा इश्क को भूलेंगे उतनी हमारी हंसी, क्योंकि इश्क गूंगा और बहरा होता है, इश्क ज्यादा
बोला नहीं जाता, ज्ञान बोला जाता है। तो ये हकीकत की बंदगी जो ज्यादा ज्ञान लेकर के करेंगे तो ये कहाँ पर पहुंचेंगे? जबरूद में। अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता कि परम धाम में क्या बरतता है, ये प्रेम इश्क की उसको भी सुध नहीं। लेकिन यदि ब्रह्म सृष्टि आ गई, हकीकत मार्फत आ गई, तो वो मार्फत की दो बंदगी करेगी। वो अभी मैं वर्णन कर रही हूँ कि ये कहाँ पहुंचेगी? जबरूत में। वो खुद ही हदें बता रहे हैं। हम कहें भाई हम बताएं तो और कोई नाराज हो जाएगा। राजी बताएंगे, देखो कोई किसी को बात कह दे तो बुरा लग जाता है, खुदा कुछ भी कर ले, उन किसी किसी का जोर नहीं। तो वाणी उनके मुख के कलाम है। तो वो कहते हैं जो हकीकत ले करके उनकी सुध जानेगा तो वो कहाँ पहुंचेगा? जबरूत में। क्योंकि वो ईश्वरी सृष्टि है, वो हकीकत को लेकर के उन सुखों की बात ही बात करेगी, लेकिन गर्क नहीं होगी। बंदगी रूहानी और छिपी जो कहीं शहदी हजूर। अब खास बंदगी है दो, छिपी और रूहानी बंदगी। अब इसमें क्या खास फर्क है? क्योंकि इश्क तो छिपा ही है और इश्क रूह से होता है। लेकिन इसके अंदर एक बात है जो, दोबारा बोलो। बंदगी रूहानी और छिपी जो कहीं शहदी हजूर। हजूर शायरी देते हैं कि छिपी बंदगी और रूहानी बंदगी। परम धाम में कौन रहता है? मोमिन। परम धाम में कौन है? मोमिनों की रूह यहाँ पर है। मोमिन कहाँ बैठे? परम धाम। और उनकी रूह यहाँ पर इन वजूदों पे सुरता पे उतरी। तो यहाँ जो भी बंदगी तुम उनकी पहचान करके करोगे तो रूहानी बंदगी होगी। जो आत्म की बंदगी है वो रूहानी बंदगी। और छिपी कहाँ है? कभी परात्म वाणी से जरूर आप अनुभव करोगे, लेकिन दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि निस्बत सागर में लिखा है कि हक रूहों के बदले अपने आप को दिखाएंगे, लेकिन अपनी रूहों को छुपा के रखते हैं। कोई अपने माशूक का दीदार किसी को नहीं कराता। हाँ, वाणी से आप उनका रूहों का स्वरूप पढ़ के उसकी लज्जत को अनुभव और अपने असल स्वरूप की लज्जत अनुभव जरूर करोगे। लेकिन उनका जो साक्षात दर्शन है, सांच को सांच देखे, नूर को नूर देखे। तो नूर ही नूर को देखता है, सांच को देखता है, झूठ सांच को नहीं देख सकता। तो छिपी बंदगी कहाँ पर है? परात्म की बंदगी। वाणी में कहती है जाहिर बंदगी हक से दूर, हजूर बंदगी हक के नजीक। अब जाहिर बंदगी और हजूर बंदगी क्या है? हम कहेंगे जी हमने मूल मिलाप में सुरता लगा ली तो हमारी हजूर बंदगी होगी। हमने कुंजबंद में अपनी सुरता लगा ली तो हमारी हजूर बंदगी। हमने राज्य के इश्क का विचार कर लिया तो हजूर बंदगी होगी। हजूर बंदगी जो हजूर में रहती हैं। हजूर में कौन है? 12,000 मूल मिलावे में बैठी हैं, नूर के स्वरूप रूबरू सामने बिठा दी ना। जब रबद किया तो सामने बैठ गई। तो हजूर में कौन बैठा है? परात्म जो हजूर में है। और आप इस वाणी से उस परात्म की लीला जो वो राज्य से नैन की सहन करे, राज्य से इश्क के प्याले पिए, राज्य के कदमों में हर वक्त आठों पहर रमन करे, उनके साथ विलास के सुखों में गर्क रहे। कौन रहती है? परात्म। हुजूर में कौन बैठी है? परात्म। तो वो जो हुजूर में रहती है, आपने उसकी लीलाओं को याद कर लिया तो हुजूर बंदगी हो। क्योंकि हजूर में कौन है? जो हजूर में है। आपने उस हुजूर वाले की बंदगी कर ली, उसकी लीलाओं को अपने अंतर्गत इतना भर लिया कि आपके भी ऐसे लगा कि मैं भी वही बंदगी कर रही हूँ। आप कुंजबन घूमते हो तो ऐसा लगता है यार मैं घूम रही हूँ। घूमता कौन है? परात्म। लेकिन आपने उसकी लीलाओं को इस वाणी के द्वारा अपने अंदर जब भरा तो आपकी भी बंदगी हजूर बंदगी होगी। और जाहिरी बंदगी करी, लेकिन आपने उस लीलाओं का रस अंतर्गत नहीं भरा। बोलते ही रहे बोलते ही रहे, लेकिन आप उसमें गर्क नहीं हुए तो क्या होगी? रूहानी बंदगी। रूहानी बंदगी, आत्म की बंदगी, ये इलम से बोल के करके बात बार
अपना ध्यान को उधर एकाग्र करके करते हैं, ये हमारी रूहानी बंदगी है। लेकिन छिपी बंदगी कोई नहीं बताएगा कि किसकी कैसे हो, ये दिखती ही नहीं। किसके अंदर कितना आनंद चल रहा है दिखेगा ही नहीं। वो कहाँ पे आनंद बरसता है, यहाँ तो बरसे तो बता दे भाई इसका इसके साथ नैन की सहन हुई है, कहाँ होती है? अर्श में। तो वो कहाँ छिप रही है? अर्श में छिपी हुई है, बता ही नहीं जा सकती। एक शब्द बोलोगे तो उसको और कितना बता लोगे, ज्यादा बताया नहीं जाएगी। क्योंकि हुजूर बंदगी कहाँ हो गई? जहाँ हुजूर बैठे हैं और तुम्हारी रूह उनके हुजूर में बैठी है, आपने उनकी लीलाओं का सुख इस वाणी से अपने दिल में भर लिया। तो रूहानी बंदगी और जो परात्म के अंतर्गत आपका जो पर आत्म सुख लेती है, हर वक्त अनुभव करती है उनका, वो आपकी छिपी बंदगी है। तो ये दो बंदगियां कब जाहिर हुई? जब परम धाम का दरवाजा खुला। अब जब परम धाम ही नहीं खुला तो किसकी बंदगी करोगे? कोई चीज ही नहीं पता, किसी की बात ही नहीं पता, तो बंदगी कैसे करेगी? तो कहते हैं पर आत्म की सारी सुख की लीलाएं जाहिर हुई। और किसने करी? आदि ने, मोहम्मद ने, श्यामा जी ने, सारी आकर के तुम्हारे दिलों पर वो परम धाम का दरवाजा खोल दिया। तभी तो जब वुजू करने बैठे तो बैठक गर्मी ना डरी, कौन करने बैठे? मोहम्मद साहब। सुबह आशी दीदी भी बता रही थी कि आपसे जब श्याम जी के मंदिर में बैठे तो उनसे बात कर रहे हैं और दर्शन हो रहे हैं, तो तुरंत उनको ऐसे लग रहा है कि मेरी सारी की सारी लीला होती है। जैसे तुम यहाँ भजन गाते हो तो तुम्हें लगता है हम मूल मिलावे में चले गए, या इस दरवाजे से गई, वहां बैठ गई, कालीन बिछा हुआ है, क्या नूर के थंबे, हीरा माणिक मोती। कभी मैं इस दरवाजे से उतरती हूँ, कभी मैं पीछे वाले दरवाजे से जाती हूँ, फिर मैं उन गलियों में जाती हूँ, कभी मैं हवेलियों के चबूतरों पे बैठती हूँ, तो कभी मैं रंग महल के बाहर के चबूतरों में बैठ के चांदनी चुगती। तो कौन वर्णन करता है? जब पट बका का खुल गया, खुद हुजूर खोल गए, तो तुम्हें क्या लगेगा? कि ऐसे लगता है कि जैसे मैं अर्श में पहुंच गई। जैसे परम धाम की रूह को लगता है कि हम खेल में आ गए, ऐसे इस रूह छिपी जो रूहानी बंदगी है उसे लगता है हम अर्श में चले गए। और दोनों के बीच में फिर भी क्या है? पट है, इलम का पट है, वाया इलम वाया हुक्म। हम उन सुखों का आनंद ले रहे हैं। ये 6 तरह की नमाज है। शरीयत की और तरीकत की बंदगी जीव सृष्टि करेगी, हकीकत की बंदगी ईश्वरी करेगी, और मार्फत की बंदगी ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई कर नहीं सकता। ये उन्हीं के दिलों पर खजाना खुला है और ये राजीव उनसे करवाते हैं बंदगी। कौन सी? रूहानी। और उन्हें आनंद ही आएगा ही नहीं, तो बार बार वो अपनी सुरता को परम धाम के सुखों में लगाकर रूहानी करेंगे, और वहां के जो सुख आपको अनुभव होंगे अपने असल तन के, वो छिपी बंदगी दिखाई नहीं देगी। बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणधार सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता है, मिल करके चुपाई दुराएंगे। बीच तजल्ला नूर, बीच तजल्ला नूर, बंदगी रूहानी और छिपी, बंदगी रूहानी और छिपी, जो कही शायदी हजूर, जो कही शायदी हजूर, ये दो बंदगी मार्फत की, ये दो बंदगी मार्फत की, बीच तजल्ला नूर, बीच तजल्ला, तजल्ला नूर, नूर तजल्ली जहाँ पर जलाती है मम्मा के, कहती है बंदगी वहाँ होगी, पर तुम नहीं करोगे। हम कहे हम कर लें, कह रहे हैं जब तक पट मार्फत का मैं खुद तुम्हारे दिलों पर नहीं खोलूंगा, तुम बंदगी भी नहीं कर सकता। पहली चौपाई आया कि पट किसने खोला मार्फत का? हादी ने खोला, और वही बंदगी तुम्हें मार्फत की करवाएगा। कौन? हादी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।